आज के टाइम में लोग एक दूसरे से ज्यादा एआई से पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल हो तो आर्टिफिशियल ही काम आती है। हाँ, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपके मैटर पहले हम इंसानों से पूछे और फिर एआई से, और देखें कि कौन जीतता है, इंसान या एआई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है क्या मैटर है। तो आइए आज की मोहल्ला सभा शुरू करते हैं। हसीठट्टा.com शुरू हो चुका है दोस्तों। इनको च्यवनप्राश माथे पे लगा के धूप में लेटना पड़ेगा। आप चरस पियोगी? ऐसे बदतमीज आंसर देने आप कहाँ पढ़े लिखे जवाब दे रहे हो? ये चार कॉमेडियंस में इतना भरोसा कर रहे हैं। आई लव यू यार। अरे मेरे परमात्मा। गुड्डी आपके सामने आ चुकी है। मैं आपको गुड्डी का इंट्रोडक्शन दे दूं तो गुड्डी चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड की कज़न है। वो सब लोग अमेरिका चले गए, लेकिन गुड्डी के पास पैसे नहीं थे तो गुड्डी तिलक नगर ही रह गई दोस्तों। तो अब उसका टोटल एम ये है कि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसको अमेरिका जाना है, इसलिए उसने हमारे साथ ये शो बनाया है। तो और क्या हो गया? आई थिंक विशु सर थोड़ा एम्बैरेस इसलिए हो रहे हैं कि गुड्डी उनकी हाइट सेम ही है एक्चुअली उनको। मेरे को आप अच्छा, मैंने सर की आंखों में दहशत देखी है जब उसने उसको गुद्दे से उठाया ना। मैं आपको शो के बारे में बताता हूँ। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो प्रॉब्लम्स हमें ऑनलाइन जब हमने फॉर्म डाला था भेजी होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स पहले से भी आई हुई हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन करके हमारे सामने टीवी स्क्रीन पे आएंगी। हम लोग एज पैनलिस्ट उन प्रॉब्लम पे गुत्थम गुत्थी करेंगे, उनमें कूदेंगे अंदर से, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर हम आप लोगों के पास भी आएंगे, आप लोगों से आपके ओपिनियन जानने। क्या पता आपके पास कोई फैंटास्टिक सोल्यूशन हो जो हमें ना मिला हो उस पर। देन वील कम टू गुड्डी। ठीक है, हम गुड्डी से पूछेंगे कि गुड्डी क्या सोचती है उस बारे में, और तीनों में से जिसका आंसर बेस्ट होगा उसको दोस्तों 500 रुपए मिलेंगे। आप टेक्स्ट कर लो सर, आप टेक्स्ट कर लो, हमारा पैसा लग गया, आप फोन चला लो उस पर। हम भांड बैठे हैं यहाँ पे। कितनी गलत बात है ये, नहीं आपको नहीं लगता? पेशेंट का टेक्स्ट आ गया। ये आप डॉक्टर हैं तब आप ऐसे निक्कर पहन तो के और ये नर्स है बेंच। क्या पता बच्चों का डॉक्टर इसलिए निक्कर पहन के घूमता है, ये कैसी बात है? तो लेडीज डॉक्टर मैक्सी में घूम रहे हैं सारे। ठीक है हसीठट्टा.com शुरू हो चुका है दोस्तों। तो मेरे ख्याल पहली प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, अगर आप लोग की अनुमति हो। है चलें। ये तो मेरे बच्चे एक बार टाइम पे कर दियो प्लीज, जब हम चेंज एक बार मैं चाहता हूँ टाइम पे हो ये सब। एज 38। हेलो, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। मेरे डिवोर्स को 2 साल हो गए हैं, एक बेटी भी है और अब वाइफ वापस साथ आना चाहती है फॉर द फ्यूचर ऑफ अ डॉटर। प्रॉब्लम ये है कि जिस वजह से डिवोर्स हुआ था वो आज भी सेम है। शुड वी टेक अनदर चांस? आई विल डू वट एवर यू से। ये चार कॉमेडियंस में इतना भरोसा कर रहे हैं हर कि नहीं अब तक वो एकदम बोल देंगे पोस्ट नेट क्लैरिटी लो आप पहले, फिर क्या करेगा अगला? मुझे लगा प्रॉब्लम ही वही थी। मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, आप ना दिखवा लो एक बार। आपकी सारी दिक्कतें वहीं से शुरू हो रही है, पता नहीं क्यों। बड़ी मैली है ये, मैं आपको बताऊं। मैली। मुझे हजारों करोड़ों सालों बाद मैंने शब्द सुना है। मैली। आई लव यू यार। ठीक है, इन्होंने पहली बात तो हमें थैंक यू बोला ये सब करने के लिए, और इनके डिवोर्स को 2 साल हो गए हैं और एक बेटी भी है। और अब भाई वापस आ जाओ। उनके सर उनके डिवोर्स को, अच्छा वो उनके बहुत पर्सनल लग रहा है मुझे ये सब। 2 साल हो गए हैं, एक बेटी है, वाइफ वापस आना चाहती है, आ जाए। मैं तो कहूंगा कि यार देखो, बच्चों के लिए वो होता है, मतलब नहीं। मेरा तो इस पे मंथन करने का मन है कि वजह क्या होगी डिवोर्स की। हाँ मेरे को है ना भी ये लग guys? रहा है ना? कि क्या रीजन हो सकता है। आप लोग बताओ। ओके बुआ जी। मेरे को भी ये लग रहा है। डिवोर्स के कारण देखो 2-3 ही होते हैं, या तो पैसे की कमी हो जाती है, या कोई तीसरा आ जाता है, या कोई डिसऑर्डर हो जाता है। सो सॉरी, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। डिसऑर्डर क्या है? पूर्णमासी रात का पाँव उल्टे हो जाते हैं। ये कैसे डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर है। मामा से रात को 6 इंच ऊपर हवा में उठ के चलती है।
नहीं डिवोर्स का रीजन क्या हो क्या सकता है? रीजन हो सकता है वकील साहब, आप बताओ। अरे तू बता ना पहले, उनके पास जाएंगे हम। भाई डोमेस्टिक वायलेंस पानी इट्स पियो वन ऑफ आप, द पानी पियो एक बार। भाई हाँ, वन ऑफ आप द गीली थिंग। बातें कर रहे हो, पानी पियो यार आप। डिवोर्स में हो सकता है बीवी मारती हो। नहीं, मेरे ख्याल से हंटर ही हंटर। मुझे लगता है डिवोर्स का रीजन ये हो सकता है कि वो बंदा बहुत ही अनअवेलेबल रहता होगा, लाइक पैसे कमाने जैसे ध्यान होता है कुछ मर्दों का कि अभी पैसा ही कमाते हैं, टाइम नहीं दे पाता होगा, इमोशनल अवेलेबिलिटी, तो वो अभी भी नहीं कर पाएगा। हाँ वो भी और सही और ऐसा क्या? कुछ हो और सकता क्या? है। और बस मैं एक ही सोच पाया हूँ तब से। वो पेरेंटिंग कर सकते हैं, साथ में रहने की क्या जरूरत है? मतलब थर्सडे को एक मार ले, फ्राइडे को No, basically, बच्चे का parenting? basically अगर वो दोनों एक दूसरे नहीं, आप आराम से बोलो। नहीं है, उनका डिवोर्स हो गया है, they are not happy with each other, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से साथ में आ जाए because of the kid, they can still take care of the kids, अलग-अलग रहेंगे। वो देखो डेढ़ लड़के ताली बजा रही है वहाँ पे। हमारा नेता कैसा हो, साथ वाली बहन जैसा हो। लड़कियों नहीं बजाई। कि शादी तो संभली नहीं, अलग रहेगा, बच्चा संभल जाएगा। ओके बुआ, ऐसे बदतमीज आंसर देने, आप कहाँ पढ़े लिखे जवाब दे रहे हो? ये सब कट जाएगा, ये सब साथ गलती रह के शादी आएगी। समझ नहीं, हाँ। अलग रह के बच्चा समझ जाएगा। अर्चित बता दो। देखो ऐसे है कि अगर डाइवोर्स हो गया दैट मींस दैट मेंटेनेंस मिल रही होगी। वो देखो लालच आदमी फिर से आगे वापस। मेंटेनेंस मिल रही होगी। एलिमनी। अच्छा वो हाँ एलिमनी, ठीक है हाँ। ठीक है। हाँ। ऑलरेडी विजिटिंग राइट्स हो रहे होंगे। या सो बीवी को कुछ और ही चाहिए। क्या बात कर रहे, गंदी बात है फिर से। तो आई थिंक इन दिस सिचुएशन वो कह सकता है कि जो भी बहुत उसके बहस पास कर है वो उसके नाम पे कर दे, अगर कोई बाद में बिड़ता हो जाए। पर एक बात बताओ, हार्दिक पांड्या हमें क्यों लिखेगा? The only way he can make sure if the girl is going to come back and be sincere, या इसकी सब कुछ या तो उसके नाम पे कर दे या बेटी के नाम पे कर दे, और बेटी के पास ऑप्शन रहे अपने बाप के नाम। और फिर बेटी नोट लिख के कहीं छुप जाए। हाँ, आगे जा रही हूँ मैं। और फिर करे ना, करे ना। शो में बैठ के लोगों को सजेशन दे वो वाले। वहाँ लिखा नहीं है कि बीवी को वापस आना है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। अच्छा पढ़ाओ तो पढ़ाओ, हाँ निकालो रुक जा हमारी बहन, गलती। रुक जा। वापस वाइफ वापस आना चाहती है। उसमें ये भी लिखा है कि जो प्रॉब्लम्स था वो आज भी सेम है, सो ही इज आस्किंग कि हम दोनों इस चीज को एक अनदर चांस दे या नहीं, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वाइफ, ही इज आल्सो कंसीडरिंग द सेम। इसे हिंदी में और इसे कवि क्या कहना चाहते हैं इसके बाद? जब पागल बैठे यहाँ पे, हम ये संधि विच्छेद कर रही बैठे यहाँ पे। जो ही चावला को चुप कराओ। आपने पहले हमें गलत ठहराया, फिर सेम प्रॉब्लम दोबारा बोल दी बस। तो आप डायरेक्ट बेइज्जती कर देते हमारी। नहीं, आप बोल रहे हैं। हाँ जी, मैंने कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। आपका नाम? प्रगति। प्रगति जूही, तुम इसको को पेरेंट कर रहे हो बीच वाली को? नहीं प्रगति जी बोलो बताइए। प्रगति जी बोलिए। So basically, when he is asking that question, उन्होंने बोला है कि क्या हम दोनों को ट्राई करना चाहिए, बट हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि बीवी को वापस आना है या बीवी को माफ करे या ना करे, बट टेक्निकली तो बात इस चीज की हो रही है ना कि वो दोनों उस चीज में। ये कौन सी शो को देख रही है? माफ करे, यहाँ पे तो पहुंचे भी नहीं थे। आप अगर आपने जो हैंड रेस किया है, अगर आप जाके इनको चुप कराना चाहते हो तो ही जाओ। हाँ, और यहाँ पे कितने मर्दों को लगता है वो औरतों को माफ कर सकते हैं, जीते जी। डॉक्टर तक ने मना किया, ये तो पढ़ा लिखा भी है। नहीं, मेरे ख्याल से आपका आर्गुमेंट अगर कंक्लूड करें तो आप ये कह रहे हो हम सिर्फ वाइफ की ही गलती निकाले जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सही बात है। तो आपको गलत लग रहा आप थोड़ा कर भी रहे हो। है। नहीं, हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे यार प्रगति तुमसे। मेरे को भी फील हुआ वाइफ हल्का सा। सही है, प्रगति वाइफ सही है। जिसकी भी ऐसा ही है। आप बताओ ऋषिका के साथ आपका क्या नाम है? वेरोनिका। ये तो को पेरेंटिंग से ऊपर की बात बोलेगी पक्का। ऐसे लोग रहते ये हैं, उससे भी आगे का प्लस ब्रह्मपुरी प्लस। सीलमपुर साइड में रहते हैं। है वो वेरोनिका कोई आर्ची जगह? मुझे यहाँ तक वेरोनिका फ्लाइट में नहीं मिली हुई यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, शुड वी टेक अनदर चांस? नो, थैंक यू। वी शुड नॉट टेक। ये क्या बढ़िया बात है वेरोनिका जी, क्या बात व्हाई है। के लिए मैं एक्सप्लेनेशन बात दे सकती हूँ। हाँ, अगर या, आपका बताओ सवाल- बताओ, महिला सशक्तिकरण वो जो भी होता है बहुत बढ़िया करा तो आपने। पहले आप पूछिए ना क्यों। बताओ, इसके बताओ। बारे में व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाई शुड ही नॉट?
वाई शुड नहीं आई मेरे को क्या मतलब, मरो बहन, लेकिन आप बताओ ना चांस क्यों नहीं लेना चाहिए? ओके, मल्टीपल थिंग्स। पहली बात कि मैं भी उस ऑन द गो बंदे बना ही को- रही हूँ। पहली बात 38 इयर्स ओल्ड बंदे को अवेयरनेस है कि प्रॉब्लम ये है कि जिस वजह से डिवोर्स हुआ था वो आज भी सेम है। तो पहली बात तो कि ही इज अवेयर, लेकिन ही इज नॉट, बट एंड सेकेंडली द एक्स वाइफ इज माइंड फकिंग हिम। माइंड फकिंग, ये भी इस क्वेश्चन से पता चल गया आपको? ये पोस्ट नेट क्लैरिटी से ऊपर की चीज लग रही है मुझे। मार्क चौधरी थी वो, मार्क चौधरी। पोस्ट नेट क्लैरिटी माइंड फकिंग भाई। तीसरी बात, Mind blowing अगर होता है हमारे बच्चे यहाँ। की ये बड़ी पहला वाला नहीं, सेकंड वाले में पता कैसे चला आपको ये माइंड फकिंग वाला? औरत है ना, तो मैं समझती हूँ ना औरत कैसे सोचती है। Women in male dominated field। अगर हमने बोला हो तो हमारे बड़े लैंडर थे। नहीं ये औरत खुद बड़ी लगने लेके घूम रही है। नहीं, आप ये कहना चाह रही है बाय दैट शी इज टॉक्सिक। हाँ, इंसान कहने का मतलब कि आई कैन सी किसी को अगर ट्विस्टेड सोचता है तो कैसे सोचेगा, मतलब वो तो आइडिया आ रहा है। अच्छा, लोग तो are you saying the girl is toxic? गलत। हाँ बिल्कुल। You are saying the girl is I toxic? think yes I am saying। भाई कहीं रील कट जाए यू आर सेइंग हटा दे गर्ल इज टॉक्सिक आ जाए, सिर्फ मेरा करियर बनने से पहले ही खराब हो जाए। नहीं, यू आर सेइंग द गर्ल इज टॉक्सिक, Yes. तो दे शुड नॉट कम टुगेदर। Yes. आपका वो तीसरा पॉइंट भी था? Yes। यस, अरे वो कहने वाली थी यस। हाँ, अगर बेटी की इतनी परवाह होती तो डिवोर्स तक नहीं जाता। क्या ओ हो भाई, सच में बहुत प्यारी बात है, वाह क्या बात है। इस पे तो जनरल 500 750 बनते हैं आपके। अगर डिवोर्स ही तो उसके बाद क्या करते हैं अगर नहीं बन रही होती तो? डिवोर्स तो हो तो गया ना, नेवरदलेस। नहीं अगर ना, अगर जैसी बेटी की परवाह होती तो डिवोर्स नहीं करते। कुछ और फिगर आउट करते। जैसे क्या? कुछ और फिगर आउट करते। और फिगर आउट करते, सही कह रहे हो। ठीक है, और जो डिवोर्स डिक्री होता उसमें जो अग्रीमेंट होता है उसमें यू गेट टू डिसाइड कि आपको क्या विजिटिंग राइट्स चाहिए नहीं चाहिए एंड एवरीथिंग। ये सब सो कुछ वो सवाल सब हो रहा है। ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, मेरे ख्याल पहले दो वाले बहुत अच्छे थे आपके। हाँ, वो तीसरे पे आप एक्स्ट्रा चले गए। नहीं, अरे मैं अब क्या दिल की बात ना बताऊं, लेकिन मेरे ख्याल गहरी बात और अच्छी बात तो इन्होंने ही करी है। क्या नहीं, मुझे लगा पूरे रूम में यही हैं जिनको थेरेपी की जरूरत नहीं है, बाकी हम तो इस पे हंस रहे हैं हम। मुझे ये बताओ, ये अचानक से दत्तू सैटेलाइट क्यों बन गया ये सी कंपनी में? नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं होता तो आप ही को बट जिताता, एक बार विरोनी पर मेरे हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। मतलब काफी टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू से व्हाटएवर यू हैव सेड। नहीं भाई, ये तो सब किसी और की शादी है, उसमें क्या गट्स आने उसके? ये तो मेरी बुआ भी बोल लेती कि इन्नी कुड़ी दी चिंता हुंदी डिवोर्स ही ना हुंदा हैं, क्या कि डिवोर्स करा के बह गए हैं। एक क्वेश्चन हाथ से बाहर जाता है, किसी एक लौंडे का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर हम गुड्डी पे चलते हैं। वो इंग्लैंड पीछे से और खड़ा हुआ पीछे है। हमारे। नहीं, इंग्लैंड का फ्रेंड है ये। हाँ बताओ राजे। ओह रैंडम ओ भाई रैंडम। आप ये छोटी उंगली ले, मोड़ ले पीछे को, खुद ही करें आपको। ये तो मेरे ख्याल 11 बज गए हैं। आप वो 2 साल की डॉक्टर इज द प्रॉब्लम। ओ भाई वो हड्डी उनमें से ही निकली है यार। तो क्या मिलेगा उसमें? आप सुसु करने के बाद पी सेफ मारा करो। क्या हो गया तुम्हें? सुसु करेगा पी सेव करा करो। उसी बात पे ऐसे जा रहा था। तो बात ही ऐसी। भाई मेरे जोक अच्छे होते हैं, ये देर से सुनते हैं। आप डॉक्टर इज द प्रॉब्लम, बट रीजन आपने रैंडम कंजक को जो ब्लेम करा है। नहीं, पता नहीं आपके मन में कुछ आया होगा, मैं मान सकता हूँ। अच्छा, यूल यस। ओके भैरव। My parents are separated. So when me and my younger brother would get into trouble, what we would do, they had problems, so we would ignite something between them so that they fight and they forget about what we did. ओ तो मधुर के भाई हो आप। बड़ी कलेशी औलाद है। नहीं यार, बड़ा I'm just giving you an example of. मैं समझ गया आपकी बात। डोंट। मैंने पता पहली बार आपकी इस आज आवाज रात को दोबारा नसबंदी कराऊंगा मैं। इंदर की मत करा देना। भाई मैंने देखा है बंदा टीवी की लालच में क्या क्या नहीं करता। नहीं भाई, आपकी आवाज से मुझे पता लगा था काल सर्प दोष है।
पंडितों का लड़का उल्टी उल्टी बातें करता रहता है, देखो ये लगवा भी देगा, मैं बता रहा हूँ। बट नहीं दिस इज अ ग्रेट वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन बाय द वे, लेट्स गिव इट अप फॉर द गाय विद टॉक्सिक चाइल्डहुड। एक बार गुड्डी से जवाब जान लेते हैं। गुड्डी आप बता दो, आपको इस पे क्या कहना है? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरी बात पे अपनी लाइफ का यू टर्न मत लेना। अगर डिवोर्स जिस प्रॉब्लम की वजह से हुआ था और वो प्रॉब्लम आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, तो सिर्फ बेटी के फ्यूचर के नाम पे पैच अप करना फ्यूचर नहीं, क्लेश का सीक्वल बन सकता है। गुड्डी ये कहना चाहती वो है कह कि रही है चांस दो। चांस दो। 38 साल का बंदा कहाँ चांस देगा? उसका तो लास्ट ही चांस है। ये गुड्डी ने तो मना किया यार कि नहीं। गुड्डी कह रही है मेरे सोल्यूशन पे फैसला मत ले लेना, हाँ। लेकिन एक बार बात करके देख लो, थेरेपिस्ट से मिलो। सही क्या बात है। पता इंसान ना बदलाओ, सिर्फ माहौल बदलाओ, इंसान हाँ। अंदर से घटिया ही हो अभी तक, वो कहना चाह रही है। लेकिन ये भी कहा ना कि दो अलग हैप्पी, दो अलग घर ज्यादा बेटर है। वेरोनिका, वेरोनिका, आपका घर का नाम गुड्डी। ठीक है। कौन कौन जीता जीता? इसमें? कौन जीता? मेरे ख्याल आप से बता दो। ह्यूमंस ही आप जीते। बता दो कौन जीता, आप बताओ, आप बड़े बंदे हो। पैसे वाइज बड़े बंदे नहीं हो आप। नहीं, तू डिवोर्स की वजह से बात कर रहा है, कुत्ते का बच्चा है तू। वेरोनिका वेरोनिका जीती है दोस्तों, ठीक है। चलो। वाह वाह वाह, 500 रुपए के चक्कर में इसने 10 नंबर का आंसर दिया है। अच्छा, बहुत सही बढ़िया, है वेरोनिका जी। और ना मैं एक और चीज चाहता हूँ, ये वो जो आप बैठी हैं प्रगति, जो ऊल जलूल बातें तुमने करी हैं, नहीं प्रगति, ये पता है हमारी सही तरफ से ये लौकी है। बहुत बढ़िया चीज है। आप ये घर पे बनाओ, आपका मूड खराब हो जैसे हमने हमारा किया है। इनकी एज 25 है। मेरे दोस्त ने अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए मेरी कार अपनी बोल दी। अब उसकी बंदी रोड ट्रिप पे चलने की जिद कर रही है, अब वो मेरी कार मांग रहा है, मुझे देनी नहीं है। सवाल ही नहीं है, मैंने तो पहले डिसीजन ले लिया है, मुझे देनी ही नहीं है, तो सवाल का है। नहीं, बस ये बताना क्या नहीं देनी, उसने क्लियर नहीं करा। आप देख ले रहे। बट ठीक है, ये नहीं देनी है इसको। मेरे दोस्त ने गाड़ी मांगने के लिए झूठ नहीं मैंने, नहीं, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, गाड़ी मांगने के लिए लड़की को इम्प्रेस करने के लिए झूठ मैंने बोला है। क्या, कौन से लेवल का? सारे झूठ ये ही तो बोले। बहुत छोटा है। नहीं, माँ बाप बना लिए थे। नहीं वो नहीं, मतलब झूठ तो बोला ही है, मतलब मेरे को अब झूठ भी याद नहीं आ रहा। एज के बारे में झूठ बोला कभी कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ एज से? जैसे नहीं, एज के बारे में तो वो मैं लग ही जाता था, मतलब वो क्लैरिफाई करना पड़ता था। आपने क्या बोला सबसे बड़ा झूठ भाई जी? मैंने मेरे पास पैसे actually हैं। मैंने गाड़ी मांगी हुई है कॉलेज में। गाड़ी मांगी हुई दहेज में या कैसे? स्त्रीधन। कॉलेज में मैंने डेट पे जाने के लिए गाड़ी मांगी हुई है। आओ, अच्छा, मिल गई थी आपको? नहीं मेरे को नहीं, मिल- पागल हो गए। अच्छा, मेरे को गाड़ी मिल गई थी, बंदी मुकर गई थी। मेरा रोड ट्रिप पे तो चल रहा है। फिर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड गाड़ी पे गए थे और उसने कहा आपको देनी है, आपने कहा नहीं। क्यों? Exactly. मैंने पकड़ा है 3 महीने I dated somebody, after 3 months I found out he is married and he has a daughter also. 2 साल की बेटी उसकी, घर तोड़वाने वाली औरत, डिवोर्स की वजह, ओए, आज भी वजह वही है। डिवोर्स की वजह। नहीं नहीं। अच्छा, हमें कैसे पता? आपने 3 महीने उसे डेट किया, आप टिप तो नहीं मिलवा रहे? पता कैसे चला? कैसे चला? पता कैसे चला? दिन पे गायब, रात में गायब। सिर्फ वीडियो भूत प्रेत था। मिलता है। विक्रम बेताल। तो मैंने ट्रू कॉलर में जाके उसका नाम से ईमेल निकाला, ईमेल से कंपनी का नाम निकाला, कंपनी में डायरेक्टर थी उसकी भी। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मुझे पता हाँ, लगा सही ये बात है। कौन है, हूज आकांक्षा। हाँ। उसका मेरे को कॉल आया है और उसने मेरे को बोला है ये ऐसे ऐसे, तो वो कह रहा मैं आकांक्षा को क्या बताऊंगा, ये कौन है? अच्छा अच्छा 500 दे, 500 दे, 500 दे बैच। अच्छा, ये मर्दों की कमराडरी देख लो, ये दूसरे मर्द के बिहाफ पे चिंतित हो गए। कह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा आकांक्षा को क्या बोलना है। आपने मैं वीकडे में कहाँ गायब रहता हूँ? ट्रू कॉलर से नंबर निकाला? नहीं, ये हम अलग अलग सोते हैं और दैट।
तो अलग अलग सोना तो नॉर्मल ही है। तो डॉक्टर कैसे हुई 6 साल? इसमें क्या आप लोग के साथ सो रहे हो क्या? मेरी तो वाइफ ने बोला नेवर गो टू बेड एंग्री, आई स्लीप ऑन द सोफा। डेट पे निकलेगा थोड़े टाइम बाद, पर आप कह रहे वो उसने ऐसा बोला 3 महीने तक ही वाज मैरिड फॉर 6 odd years। ऑड नहीं, Even. Daughter was 6. अच्छा डॉटर बोल। Said कि मेरी शादी माँ बाप ने करा दी थी. I am not happy. बच्चे भी माँ बाप नहीं कराए थे। वो तो खुद ही करे होंगे। नहीं, आप तो अगली बार किसी को डेट करें फॉर्म भरवाया करें, ऐसे नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, आप मैं पूरा चेक करती हूँ, ID, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। आधार कार्ड बना दो फिर उनका। दोबारा आके कभी आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड अंदर आने देते हो? पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट, कटलिंग, चुम्मिया जब भी टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ एग्जिट। 3 सेकंड। ये पता है जिस उसने बोला कि उसकी बंदी है, वो इम्प्रेस हो गई उसकी गाड़ी से, ठीक है, मतलब गाड़ी देख के वो क्या कह रही है कि रोड ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो उसकी दोस्त उसकी बंदी को बता दे कि वो गाड़ी मेरी है और उसको फंसा ले और ले जा। मैं आपको बताऊं, आपने जो बात बोली है, आप 2 मिनट तक चुप रहोगे। नहीं, आपने समाज का टाइम छीना है इससे। मैं बताऊं ये क्या हुआ, आप बीट ड्रॉप पे लाके आपने कहा लास्ट सॉन्ग खत्म, प्लग निकाल दिया आपने। नहीं, इधर किसी और से पूछो, आई थिंक। झूठ बता सकती हूँ। बता दो, बता दो। So I was talking to this guy अभी 3 महीने पहले, तो उसने एक सेकंड। वो मैरिड नहीं था, ठीक है। हाँ, बताओ। तो उसने एक लाइन बोली थी कि या तो आपसे बात कर रहा हूँ या आपकी बात कर रहा हूँ। आए हाय हाय हाय, शायर होगा कोई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेट हो गया हूँ ये बात सुन के। ये बात तो कह रही है। इतनी मेरी बात और मेरे से बात कर रहा था कि 2 दिन बाद गायब हो गया। अब भी बैठे तू। तो क्या लगता है इसमें आपकी भी कोई गलती हो सकती है? नहीं प्रगति, मुझे लग रहा है जब उसने ये कहा तो आपने क्या बोला आपने उसको? मैंने उसे बोला 3 दिन हुए, इतनी जल्दी जो आप ये लाइनें फेंक रहे हो, पोएट मैं हूँ, आप मत बनो ना। ओ और फिर आप बोल रहे कि 2 दिन में गायब क्यों हो गया? नहीं, उसने बोला कि उसके घर में किसी की डेथ हुई है, आई वाज देयर टू कंसोल हिम। उसके आत्मसम्मान की। मैं बताऊं, ये बताओ ना, वो पीछे जो आप बैठे हुए हैं, ये जैसे इंग्लैंड से हमारी बात हुई थी, फिर आप भी जो आपके पास है, आपने झूठ बोला है। अच्छा, पीछे 3 बंदे बैठे हैं दीवार से चिपक के। है? आज तक झूठ नहीं बोला आपने। आपकी बंदी है? वो पहला रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि कि जो बंदी नहीं है, झूठ किससे बोलूं मैं? अच्छा, आपने आज तक झूठ नहीं बोला? डर लगता है बोलने से कि सीजन 1 खत्म हो, कहीं सीजन 2 ना शुरू हो जाए झूठ। अच्छा, नाइस। वहीं बैठ तू। बहुत घटिया बात। वहीं बैठ। आप सीजन भाई आपका मेरे को इलाज पता है, ऐसे बंदे होते हैं, इनको च्यवनप्राश माथे पे लगा के धूप में लेटना पड़ेगा, ऐसे इनको असर भी नहीं करेगा। रैंडम बात बोल रहा है यार। वो भी अगस्त वाली धूप। चिपचिपी। कहा बंदा है कहाँ? थोड़ा साइड में बैठा हुआ कोने में। अच्छा, नाइस। और पीछे जाओ, दीवार से पार हो जाओ। भाई आपने अच्छा ही झूठ नहीं बोला, क्योंकि अगर आपकी बातें ऐसी है। आपका सच ऐसा है, आपका झूठ कैसा होगा? इसका सॉल्यूशन है कि लड़कों को सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने कोर्टशिप पीरियड में इतने प्रॉमिसेस कर रहे थे कि हर साल इंटरनेशनल ट्रिप पे, और आज मजनू के टिल्ला तक नहीं जाते हम। वो इंटरनेशनल लेवल। लड़कों को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। सही बात है। सब पूछ रहे हैं किसकी बीवी है, किसकी मेरी है। गुड, इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है कुछ? भाई, दोस्त ने झूठ बोल के गर्लफ्रेंड सेट करी है, उसका EMI तू क्यों भरे? सीधा बोल भाई, बंदी इम्प्रेस करने के लिए तूने मेरी कार अपनी बोली थी, अब सच भी तू ही बोल, मेरी कार शोरूम का डेमो पीस नहीं है। और अगर उसे बुरा लगे ना, तो याद रख, जो बंदा पहली डेट पे तेरी कार अपनी बता दे, वो अगली बार तेरा घर भी अपना बता देगा। We have the winner, I think. अब्बास मस्तान लेवल छोड़ गई है हमको, मतलब बिल्कुल कि याद रख के बाद चुप हो गई है। अब हमें सोच रहे हैं क्या याद करना है। याद रख। सब गिल्ट में चले गए, तो हमने कितना झूठ बोला है। 23 साल इनकी उम्र है। माय क्रश लाइक्स माय स्टोरीज, पर मैसेज का रिप्लाई, मसाज का रिप्लाई। हाँ, का रिप्लाई 22 दिन, दो दिन के बाद। भाई अगर वो
माय क्रश लाइक्स माय स्टोरी पर मैसेज का रिप्लाई 2-2 डेज बाद देती है. व्हाट शुड आई थिंक ऑफ दिस बिहेवियर? ये अनपढ़ औरत शेम. है. बट लेकिन इसमें जेंडर नहीं पता हमें. आदमी है बात देती है. नहीं तो लेस्बियन. ऋषिका कह रही है लेस्बियन हो सकती है. वेरोनिका ने कहा है. तुम्हारा शक सही निकला है. वेरोनिका दिखा ली थी, उसके बाल भी नीले हैं. बैक टू प्रॉब्लम. हाँ. और यहाँ पे कई लड़कों को लगता हो ना, जैसे स्टोरीज पे रिएक्शन आ रहा है और मसाज का जवाब नहीं आ रहा. हाँ, ये तो एक्सपेक्टेशन ही बहुत है. बट ये तो दोनों जेंडर के साथ होता होगा कि स्टोरी पे लाइक आ गया और मैसेज का जवाब नहीं आया. ये तो ऐसा थोड़ी ये जेंडर स्पेसिफिक है कि सिर्फ जेंट्स के साथ हो रहा है, लेडीज के साथ नहीं. एक बार ऐसे ले लेते हैं. इंदर, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, लाइक वाइक आ रहे हमेशा हैं? मैसेज को जवाब जल्दी दे देता हूँ इसे. अच्छा, ओ अच्छा ओ. लेकिन मसाज का 2-2 दिन बाद ही देते हैं. हाँ, मेरे साथ भी बतेरी बार हुआ है कि लाइक मतलब इफ आई हैव अ क्रश ऑन समबडी तो पता नहीं किस बात का वो है कि मैं जो 6-8 घंटे में रिप्लाई देने का मतलब मैं ज्यादा खाली हूँ तुम. शादीशुदा होगा तो अवेलेबल नहीं होगा ना वीकडेज पे या वीकेंड. शादीशुदा औरतों को मैं क्यों क्रश करने लगा हूँ भाई? हेलो, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया हूँ, मेरा दिमाग खराब है. मैं ये कह रहा हूँ कि 2-2 दिन बाद जो रिप्लाई आता है क्रश का, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए? इसका मतलब तो वही होता है, देखो कि उनका कहीं तो तेज रिप्लाई जा रहा होगा. ओ बट वो पॉइंट है कि अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो किसी को तो जा रहा है. लाइक हाँ, किसी को तेज जा रहा, तेज जवाब. नोबडी इज बिजी, दे जस्ट हैव प्रायोरिटीज. ऐसा ही बोलते ओए हैं. होए, हाय मेरे आरसी वाले कार्ड. हाय मेरी इंस्टाग्राम की रील. नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ यार बिजी भी ठीक है, मतलब काम धंधा है. 4 घंटे समझ आ गए, 5 घंटे समझ में आ गए, लेकिन भाई इतनी लंबी क्या फ्लाइट है तुम्हारी? हाँ भाई, यस ये फ्लाइट कहाँ, अंडमान में निकल गई? ये लंबी फ्लाइट अंडमान तक ही है बस. भाई मैं अपने हिसाब 2 से घंटे की सोच. 2 घंटे से ऊपर कहीं नहीं गया ये आदमी. इतनी लंबी फ्लाइट. वो बातें भी क्रीपी कर रहा हो. मे बी कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है. आप अनफॉलो करवाएं उससे. आपकी फॉलोइंग आप एकदम से भरी बैठी रही थी. हाँ, और सीधा इंदर की तरफ देख के बोला आपने, बड़ी ऐसी आंखों में आंखें डाल के. मैं भी यही हाँ, कहने वाला कि ये मेरी तरफ देख के क्यों. और शक्ल से ठीक लगता आपने ये बोला, तो वी विल टेक द पॉजिटिव्स. आपने कोई हाय, कोई हेलो, हाँ, कोई नाम देना, हाँ, कुछ नहीं. सीधा आप फटी हैं एकदम. सीधा क्रीप बोल दिया क्या आपने. क्या नाम है आपका? दोबारा बोलो आप. हाँ, हाय, माय नेम इज समृद्धि. हाँ जी, सबको चाहिए तो समृद्धि. हाँ जी, आप बताओ प्लीज. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मतलब इसने पूछा कि उसका क्या इधर भी देख behavior है रहे हो. क्रश का, है ना, तो हो सकता है तुम भी बातें अजीब कर रहे हो, इसलिए बिल्कुल. कोई ट्राई ना कर रही हो. कुछ लोगों की ना पर्सनालिटी अच्छी लगती है, पर वो जैसे ही बात करते हैं हक देते हैं. मुंह खोलते ही हक देते हैं. तो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही हो, आप स्टोरीज अच्छी डाल रहे हो, पर भाई आपकी बातें अजीब हो. हाँ, सही बात क्या है. मजनू का टीला मिलोगी? वो टेक्स्ट में से आवाज आ रही है. झूठ नहीं बोलना. मैंने पिछले 6 साल में सारी समृद्धियां याद कर ली एकदम. मैंने कब कुछ फालतू बोल दिया भाई. अरे मेरे परमात्मा. ठीक है, आप सही कह रहे हो. यस, मतलब मेरे को कुछ लोगों की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, पर उनके डीएम आ रहे हैं. आपने खाना खा लिया? नाइस पिक डियर, नाइस पिक डियर. DEERDR है ना? हाँ. तो क्या लिखना चाहिए उन्हें? अच्छा, क्या लिखना चाहिए उन्हें इसके बजाय? मतलब कि कोई काम की बात हो. जैसे क्या? खाना बनाती है तू मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खाना. ये काम की बात है. नहीं, मतलब ऐसे लिखना चाहिए. आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम अ लाइक एब्सोल्युटली हॉर्सेस माउथ कि आप लोगों को क्या सुनना होता है. घोड़ा घोड़ा. कौन सा? अपनी बीवी को भेजूंगा हरामजादे. हॉर्सेस माउथ क्या होता है? घोड़े के मुंह. अच्छा, घोड़ी के मुंह से आप सुनाओ. क्या घोड़ा भी मेल हो गया इसलिए? आई थिंक वो ये पूछने जा रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या क्वेश्चन पूछे दैट यू विल रिवर्ट. हाँ, ऐसा क्या पूछो कि जवाब होना चाहिए. समथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट की. मतलब जैसे क्या? आप चरस पियोगी? मैं तो नहीं कर पाऊंगी. नहीं नहीं, अरे यार उसको बोलने तो दो यार. तो इंटरेस्ट क्या? अच्छा, इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट इन द सेंस कि कोई न्यू स्किल सीखने चलेंगे या कुछ, मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बातें पसंद है मुझे. नहीं, ठीक है, न्यू स्किल. तो आप ये चाह रहे हो प्लेटो आपको डायरेक्ट मैसेज करे? प्लेटो.
प्लेटो, यू लॉस्ट हिम। वो PLATEAU में चला गया, कह रहा प्लेटो। प्लेटो की बेटी सुकरात वो वाला। आपकी इंटरेस्ट की बात होगी तो आप रिवर्ट करोगे, वरना मुंह नहीं लगाओगे आप। फेयर एनफ टू से दिस? मतलब हाँ। सेल्फ सेंट्रिक। यस। अच्छा यस ही बोल दिया आपने? मतलब एवरी गर्ल इज सेल्फ सेंट्रिक कहीं ना कहीं पे, जो बहुत मतलब वो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद वो बहुत गिविंग हो जाती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरे को 7 हो गए, मैं वेट कर रहा हूँ। दो दिन के बाद जब 4 दिन हो जाते तब होता है। होम्योपैथी का कोर्स है लड़कियां, हाँ। असर बाद में आता है। गिविंग है, मतलब आपकी मम्मा ने बिल्कुल। आपके मेरी माँ क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। हाँ मेरी माँ, हाँ मेरी माँ बहुत गिविंग है। मैं जिंदा है, मेरे को जहर दे दी औरत सुबह, बहुत गिविंग थी। ऐसा मैं बता, जायदाद में नाम, दूसरों की जायदाद में मेरा नाम लिखा हो मेरी माँ ने। मेरी माँ तो समृद्धि, मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी गिविंग। हाँ, समृद्धि मम्मी गिविंग है। आगे यस, मम्मी गिविंग है, मैं मान गया। आगे मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़कियां पहले सेल्फ सेंट्रिक रहती हैं कि उनको अटेंशन मिले, उन्हें वो, फिर आफ्टर बीइंग इन लव तो वो उसके बाद गिविंग हो जाती है बहुत भाई, ज्यादा। ये वो genuinely- अपने आप को भी आपको दे देंगी, मतलब 100 देंगी कि भाई। ट्रू। बट राजे आप समझे नहीं ये राजे, आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए आपको नहीं पता है। ठीक है। नो मैरिज, नो ओपिनियन। मेरी बीवी हाँ। हाँ नहीं मैं समझ माई वाइफ वेरी आई गिविंग। थिंक समझ गया। देखो आप कह रहे हैं whatever you क्या हो गया? मैंने पॉइंट प्रूव कर दिया। आपने प्रूव कर दिया। इंदर था भी नहीं यहाँ पे। क्लॉक इट हो गया भाई, अब खत्म है मैटर हो गया। क्लॉक इट। आप बताओ फिर, हम क्या कह रहे हो, फटाफट बता दो। हाँ, तो the guy is asking what should I think of this behavior? What he should think of this behavior is that she's keeping him, the like is a retainer. इतनी सारी इंग्लिश बोल Very nice. तीनों। वेरोनिका, She's तो ये क्रेडिट कार्ड में रिटर्नरशिप पॉइंट्स हैं कि ये एक्यूमुलेट। breadcrumbing him. ब्रेड क्रम्बिंग, वेरी नाइस। क्लॉक इट। Like she's basically like ये बैकअप चल रहा है कि कहीं पे कोई सीन तो चल रहा होगा, like you said, कहीं को तो 2 दिन में तो 3-4 सीन चल गए होंगे। बिल्कुल कुछ ये ब्रेड क्रम्बिंग कर मतलब रही है। उसको अपना बिहेवियर चेंज कर लेना चाहिए बस। इसका बंदे को बंदी सही है, हाँ लड़की है ना, लड़कियां सही है, लड़कियां सही हैं। वो बंदा गलत है। आप मैडम ऑलमोस्ट वाइफ हैं किसी की, मुझे लग रहा है। आपने पहले खुद ही एक झगड़ा शुरू किया था, खुद ही जीत लिया, अपने 3 इंटरेस्ट भी बता दिए। इस बारे में बात कर ले, आप कह रहे लड़की भी सही है, बहुत बढ़िया। आप बाहर निकल के शादी कराते हैं आप किसी तीनों से। के जैसे विचार है, आपका आपस में हो सकता है। मेरे परमात्मा, मेरे को इंग्लिश में तो नहीं पता आपकी तरह, लेकिन दिमाग का भोसड़ा हुआ है ना मेरा जो। मुझे इंग्लिश नहीं आती इसमें, मुझे आपकी तरह इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, बट ठीक है। भोसड़ा क्रम्बिंग, मतलब अगर ऐसे कुछ ब्रेड क्रम्बिंग कुछ तो करना है। कुछ मिनट से पहले बता दो क्या हो गया। आप बताओ क्या 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 वो है। ओए हीरो, स्टोरी लाइक करना तो इंस्टाग्राम का फ्री सैंपल है। असली सब्सक्रिप्शन रिप्लाईज में दिखती है। 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है तो या तो इंटरेस्ट बहुत कम है, या प्रायोरिटी लिस्ट में तू स्विगी के टर्म्स और कंडीशंस के आसपास है। ओवरथिंक मत कर, 1-2 बार और नॉर्मल बात कर। अगर एफर्ट सिर्फ तेरी साइड से आ रहा है तो हिंट समझ और अपनी इज्जत भी ऑनलाइन रख। क्रश है भाई, कुरियर सर्विस नहीं जो 48 घंटे में डिलीवरी नॉर्मल मान ले। वाह। गुड्डी क्या क्या कह गई है? सेंसिबल। एक्चुअली हमने इतना गंद बला सुन लिया तब से कि सेंसिबल बात समझ नहीं आ रही है हमें। कुछ तो उल जरूर बोल दो अब। गुड्डी सही है, गुड्डू गलत है। That's it, right? That's the point. कौन सही है सर, कौन सही निकला इनमें? समृद्धि ऑलवेज करेक्ट। समृद्धि तो नहीं समृद्धि, अरे इधर समृद्धि, मुझे पता है कहाँ रखा मैटर हुआ। इधर। गलत चीज मत निकालिए वहां से। वो उठाओ। समृद्धि आपकी जितनी खट्टी आपकी बातें हैं। नहीं समृद्धि, नहीं प्लीज, नहीं ये सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना। हाँ, अपने एक बड़े इसमें 6 मिर्चियां लगाना, गले में पहन लो उसे। जितनी खट्टी आपकी बातें हैं, हम चारों प्रेग्नेंट हुए हैं यहाँ पे।
ये कल नींबू मिर्ची लगा के घूमो ताकि लोग बाहर से देखें वहीं से पलट जाए। इसे अपनी इंस्टा डीपी पे टांग लेना। ये यहीं पे हम ये वाला एपिसोड खत्म करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। लड़की का भाई आया गाइस। बहन की क्लॉडे गुड्डी बैट हुई लोग देख के। आंटी ये जनरेशन खराब है। आप तो कबूतर खराटों से उड़ा देते होगे। माइक भी पहुंच गया आपके पास अब? पहुंच गया है, बिल्कुल। मैं बोलना चाहता हूँ, किस हराम के बच्चे ने माइक दिया मुझे बताना है। मैं गुड्डी बनने का शौक रखता हूँ। डी की वैल्यू कोई भी लो, उसके आसपास कच्चा डिमेंश का ही होगा। ये तो अमिताभ बच्चन कहते हैं रेखा। सर रॉयल स्टैग की स्मेल यहाँ आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियंस के पुराने दुश्मन रहे सुनील नाम के लोग। मैं कह रहा हूँ मेरे पैसे है ही नहीं, आप दोनों रखो। कुत्ते के बच्चे को वाइल्ड का स्टोन मारूंगा साले।